सूरह अश-शुरा का परिचय, वक्त और फायदा। ये सूरह मक्का के उस दौर में नाजिल हुई जब मुसलमानों पर जुल्म का दौर अपने चरम पर था और कुरैश के सरदार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकने के लिए हर तरकीब आजमा रहे थे। इस सूरह का नाम अश-शुरा यानी मशवरा या सलाह-मशवरा इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें मोमिनीन को आपसी मामलों में मशवरा करने का हुक्म दिया गया है। ये सूरह उन लोगों के लिए रहमत और हिदायत का पैगाम लेकर आती है जो तकरार और झगड़े की हालत में सही रास्ता तलाश कर रहे हैं। सूरह अश-शुरा की उपयोगिता और फायदा। इस सूरह की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये इंसान को अल्लाह की तरफ बुलाने का एक नर्म और हिकमत भरा तरीका सिखाती है। ये सूरह बहुत ही प्यारे अंदाज में ये समझाती है कि दीन में जबरदस्ती नहीं है और हर कौम के लिए एक रास्ता तय किया गया है। ये सूरह उन लोगों के लिए बहुत बड़ी सीख है जो फिरकाबंदी और तकरार को बढ़ावा देते हैं। ये सूरह हर मुसलमान को ये सिखाती है कि आपसी मामलों में मशवरा करना और नरमी से बात करना कितना जरूरी है। सूरह अश-शुरा के मुख्य पैगाम और सीख। सबसे पहले तो ये सूरह ये बताती है कि आसमान और जमीन की हर चीज अल्लाह की तस्बीह करती है और वो ही कुदरत का मालिक है। ये किताब कुरान बुलंद और अकीम अल्लाह की तरफ से है जो तुम्हारे पास आई है ताकि तुम लोगों को अंधेरे से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाओ। दूसरे, इस सूरह में अल्लाह ने ये साफ किया है कि दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। हमने हर नबी को उसकी कौम की ज़बान में भेजा ताकि वो उन्हें साफ समझा सके। अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है और जो लोग अपनी खुशी से गुमराही चुनते हैं उनके लिए दर्दनाक अजाब है। तीसरे, इस सूरह में मोमिनीन की बहुत ही खूबसूरत सिफात बयान की गई है। असल मोमिन वो हैं जो बुरी बातों को अच्छी बात से दूर करते हैं, जो अपने रब की तरफ बुलाते हैं, नमाज कायम करते हैं और आपसी मामलों में मशवरा करते हैं। वो उस रिज्क में से खर्च करते हैं जो हमने उन्हें दिया है। चौथे, ये सूरह आखिरत के दिन का एक बहुत ही स्पष्ट चित्र पेश करती है, जिस दिन हर शख्स को उसके किए का पूरा बदला मिलेगा और किसी पर जरा भी जुल्म नहीं होगा। उस दिन अल्लाह उनके बीच उन्हीं मामलों में फैसला कर देगा जिनमें वो इख्तिलाफ किया करते थे। पांचवें, इस सूरह में अल्लाह की कुदरत की निशानियों पर गौर करने को कहा गया है। अल्लाह फरमाता है कि समुद्र में पहाड़ों जैसी लहरें उठती हैं, लेकिन अल्लाह की रहमत से लोग उन पर जहाज चलाते हैं। ये सब निशानियां सोचने समझने वालों के लिए हैं। छठे, ये सूरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म देती है कि आप कह दें, मैं तो बस उसी की इबादत करता हूँ जिसने मुझे पैदा किया और मैं उसी की तरफ बुलाता हूँ। आपका काम सिर्फ पैगाम पहुँचाना है, हिसाब लेना अल्लाह के जिम्मे है। आखिर में ये सूरह हमें यही सिखाती है कि इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह की तरफ रुजू करे, आपसी मामलों में मशवरा करे और नरमी के साथ हक की दावत दे। दुनिया की जिंदगी बहुत छोटी है, असली कामयाबी तो आखिरत की कामयाबी है। जो लोग अल्लाह पर भरोसा करते हैं और नेक अमल करते हैं उनके लिए जन्नत के बाग तैयार हैं। ये सूरह हमें यही याद दिलाती है कि अल्लाह की रहमत बहुत वसी है और वो हर चीज का जानने वाला है।